नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना, जिससे कि आने वाली हर एक नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? ऑप्शन ए मियो, ऑप्शन बी लिटन, ऑप्शन सी डफरिन, ऑप्शन डी रिपन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि डफरिन। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय जो भारत का वायसराय था वह डफरिन था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी भारत में जो प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी तो वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रदान की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? समानता, संप्रभुता, भाईचारा या समतावाद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि समतावाद। यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समानता, संप्रभुता और भाईचारा इन तीनों शब्द हैं, लेकिन ये समतावाद नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यानी संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे तो वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर स्थायी की बात करें तो स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक। और अम्बेडकर साहब की बात करें तो अम्बेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ग्रहण की गई है ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से या अफ्रीका से? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि अफ्रीका से। यानी भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वह कहाँ से ग्रहण की गई है? तो वह अफ्रीका से ग्रहण की है। तो इस संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में उल्लेख है। यानी भारतीय संविधान में संशोधन होता है वह अनुच्छेद 368 के तहत होता है और भाग 3 में से अनुच्छेद 368 को रखा गया है। ठीक। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है। ठीक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सांसदों की सीटों की संख्या है 80 है, 403 है, 31 है या 45 है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 31 है। यानी उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा सांसदों की सीटों की संख्या है वह 31 है। यानी राज्यसभा सांसदों संख्या 31 है तो लोकसभा की कितनी है? तो लोकसभा की जो है वह 80 है। यानी लोकसभा की सीटों की जो संख्या है तो वह 80 है। ठीक। अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री या भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। यानी संसद की जो संयुक्त सत्र बुलाया जाता है वह उसकी अध्यक्षता जो कौन करता है? तो वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। यानी संयुक्त संसद की जो संयुक्त सत्र बुलाता कौन है? तो वह बुलाता है राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? तो वह अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त अध्यक्षता को संसद की संयुक्त सत्र को बुलाता है।
ठीक, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी था। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे? सुकुमार सेन, नागेंद्र सिंह, के सुंदरम, एम एस गिल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि सुकुमार सेन। यानी भारत के जो सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो वह सुकुमार सेन थे। अगला प्रश्न है, भारत भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1984, 1987, 1991, 1994। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 1991 में। यानी भारत में जो नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई थी तो वह 1991 में हुई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति या उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि उपयुक्त सभी। यानी प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति, इन सभी क्या है जो स्थायी समिति हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति। यानी एक उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह अपना त्यागपत्र जो है वह राष्ट्रपति को संबोधित करता है। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि राज्यपाल। यानी राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है तो वह राज्यपाल में निहित होती है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 190। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि अनुच्छेद 170। यानी राज्य विधानसभा का गठन जो है वह अनुच्छेद 170 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि राज्यसभा। यानी संसद का जो उच्च सदन होता है वह राज्यसभा होता है और निम्न सदन लोकसभा होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि राष्ट्रपति। यानी संसद को जो भंग करने के लिए सक्षम होता है तो वह राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, संसद के कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र या उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि उपयुक्त सभी। यानी संसद के जो वह 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। यानी संसद के जो है 3 सत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक या भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि साधारण विधेयक। यानी भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है तो वह साधारण विधेयक के लिए होती है। अगला प्रश्न है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है? शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि प्रश्नकाल। यानी संसद की जो कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है तो वह
पेर्शन काल का होता है।